हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक लिटिल स्टोरी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी महेश दास की है। आइए जानते हैं ये महेश दास कौन थे। बहुत समय पहले एक मुगलों के शासन हुआ करते थे जिनका नाम अकबर था। उनके दरबार में एक बार दरबार लगा हुआ था। वहाँ इनामों की घोषणा के साथ में उन्हें व्यक्तियों को इनाम दिए जा रहे थे। जब महेश दास ने संतरी से दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांगी तो संतरी ने उनसे कुछ सिक्के मांगे कि आप मुझे 5 सिक्के दोगे तभी मैं आपको अंदर जाने की अनुमति दूंगा। इस पर महेश दास ने कहा, मेरे पास में सिक्के तो नहीं है, लेकिन ये महाराज की दी हुई अंगूठी है। उसने वह अंगूठी संतरी को दे दी। महाराज की भेंट की हुई अंगूठी को महेश दास उस संतरी को दे देते हैं और संतरी उस पर कहते हैं कि आज दरबार से जो भी इनाम तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे, इसी शर्त के साथ में मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूँ। महेश दास ने कहा, ठीक है। महेश दास की बारी आती है और अकबर के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि मांगो, आपको क्या चाहिए। हम तुम्हें बखूबी पहचानते हैं, तुम महेश दास ही हो। वानगी जी हुजूर। तो महेश दास कहता है, महाराज मुझे इनाम में 50 कोड़े चाहिए। महाराज यह सुनकर अचंभित हो जाते हैं और दरबार में बैठे सभी दरबारी भी अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसी अजीब ख्वाहिश है। उस पर अकबर कहते हैं, अकबर ने कहा, ठीक है महेश दास, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है, क्या तुम बताना की हिम्मत करेंगे। जी हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो। आपके दरबार में तैनात एक दरबारी, उसने मुझे इसी शर्त पर अंदर आने की अनुमति दी है कि मैं उसे अपने इनाम का आधा हिस्सा उसको दूंगा। तो उसी शर्त को पूरा करने के लिए मैं आपसे इस प्रकार के इनाम की दरख्वास्त कर रहा हूँ। इस पर अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दरबारी संतरी जो तैनात था उसको बुलाया और उससे कहा, वाह, तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए इस व्यक्ति ने तुम्हें अपना आधा इनाम देने की बात रखी है। तुमको वो इनाम बखूबी दिया जाएगा। तो इस पर अकबर कहते हैं, अकबर ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए तुमको आधा हिस्सा क्यों, इनाम का पूरा हक मिलना चाहिए। क्या तुम यह जानना नहीं चाहोगे कि महेश दास ने किस इनाम की दरख्वास्त की है। जी हुजूर, इन्होंने 50 कोड़े मांगे हैं। हम इस चीज़ का आदेश देते हैं कि तुम्हें 50 कोड़े दिए जाएं। हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे क्षमा कर दो। इस तरीके से वह विलाप करने लगा और रोने लगा, लेकिन संतरी उसको ले जाते हैं और उसको 50 कोड़ों की सज़ा देते हैं। महेश दास की इस चतुराई को देखते हुए अकबर बहुत प्रसन्न हुए और सभी दरबारियों ने उनकी इस चतुराई की प्रशंसा भी की कि आपने हमारे यहाँ भ्रष्ट एक संतरी को इस प्रकार से बड़ी चतुराई से पकड़वाया है और उसकी इस करतूत को सामने लाया है। महेश दास की इस चतुराई को देखते हुए और पहले भी अकबर ने महेश दास के इस प्रकार की चतुराई के कारनामे सुन रखे थे, तो उन्होंने महेश दास से कहा, महेश दास, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हम आपको अपने दरबार में शामिल होने की दावत देते हैं और आज से तुम हमारे दरबार में एक दरबारी रहोगे। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक उठते हैं और कहते हैं, हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो। इन्होंने बड़ी चतुराई से संतरी को पकड़वाया है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दरबार में शामिल करना यह बहुत जल्दबाजी होगी। तो इस पर अकबर ने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इनकी परीक्षा लीजिए। अगर ये जवाब दे पाएँ तो दरबार में शामिल होंगे, अदरवाइज़ इनको दरबार से में शामिल नहीं किया जाएगा। दरबारियों ने महेश दास से सवाल किए। महेश दास ने बखूबी उनका जवाब दिया। तो इस पर प्रसन्न अकबर के आदेशानुसार
महेश दास को दरबार में शामिल कर लिया जाता है। अकबर उससे प्रसन्न होकर उसका नाम बीरबल रख देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।